नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। बिहार विधानसभा चुनाव, लेकिन वही जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा है कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार में अपनी हम सरकार बनाएंगे। क्षेत्र में भी इसके लेकर काम जोर शोर से चल रहा है। आज हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला में है। दरअसल पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, रीगा चलो का इसमें नारा दिया गया है और बिहार बदलाव यात्रा सीतामढ़ी जो रीगा में 9 तारीख के दिन सुबह 11 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, उसमें प्रशांत किशोर का आगमन होने वाला है। और गाड़ी की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि चारों तरफ से जियाउद्दीन खान हालांकि प्रदेश के उपाध्यक्ष है जन सुराज के, और 9 तारीख को यहाँ डेट भी लिखा गया है 9 जुलाई 2025 बुधवार सुबह 11 बजे समय रखा गया है। वही स्थान की बात करें तो रीगा चीनी मिल फुटबॉल मैदान रीगा का ऐतिहासिक जनसभा का हिस्सा बनिए, ऐसा जियाउद्दीन खान जी की तरफ से कहा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जियाउद्दीन खान जी से, उनका क्या कहना है ये इस बदलाव की मुहिम को प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से छेड़ा, वही जियाउद्दीन खान जी इस पे क्या कुछ कहते हैं, कैसी तैयारी है सर? आपको जब मालूम है कि प्रशांत जी पूरे बिहार में बदलाव यात्रा के कार्यक्रम चल रहा है उनका, इसी कड़ी में 9 तारीख को रीगा के धरती पर उनका आगमन है और लोगों को प्रचार प्रसार के लिए जो मेरी जिम्मेवारी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए उस कार्यक्रम बदलाव यात्रा कार्यक्रम में प्रशांत जी को सुनने के लिए, उसी कार्यक्रम के तहत प्रसार के लिए आज अभी ये गाड़ी जा रही है। और आप जैसा कि जानते हैं कि प्रशांत जी को का जो मुहिम है बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में सत्ता के लिए नहीं, बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, उस मुहिम का यह हिस्सा है और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी में प्रशांत किशोर जी का कई बार हमने प्रेस वार्ता सुना, उन्होंने कहा कि ये दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सके और जन सुराज 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बिहार में सरकार बनाएगी। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है जन सुराज की तरफ जन समर्थक उमड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात आपने कहा है। आप जैसे खोजी पत्रकार ने यह बात कहा है, ज़मीन पर धरातल पे ये नज़र आ रहा है कि 15 साल लालू जी का शासन रहा और उसके बाद लोगों ने तंग आकर के उनके जंगल राज के, उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, घोटाले के लिए से तंग आकर के लोगों ने बदलाव किया, नीतीश जी को गद्दी सौंपी। 20 साल तक नीतीश जी रहे। हम ये कह सकते हैं कि 2005 से 12 तक लगभग लगता था कि ठीक ठाक है, सत्ता परिवर्तन हुआ तो व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके बाद से पुनः वही हाल रहा और उससे अधिक हत्या, उससे अधिक बलात्कार, उससे अधिक डकैती, उससे अधिक भ्रष्टाचार और संगठित भ्रष्टाचार ये इस राज्य में हुआ है। एक चारा घोटाला हुआ, सैकड़ों चारा घोटाला की तरह का उससे बड़ा घोटाला नीतीश जी के राज में हुआ है। कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता मिली भगत से बिहार को लूट करके बिहार के संसाधन को अन्य राज्यों में, अन्य देशों में ले जा करके धन शोधन का काम किया है। प्रशांत जी और जनता दोनों से त्रस्त है, चूँकि कोई एक दूसरे को मौका दे रहे थे। आज जन सुराज के रूप में एक बहुत ही अच्छा विकल्प आया है। इस बार निश्चित रूप से बिहार की जनता, हम तो आपको बता सकते हैं कि 60% जनता ऐसी है जो बदलाव चाहती है। आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और संगठन के कार्यों को आप बड़ा नज़दीक से देखते हैं। अन्य जिले के मुकाबले सीतामढ़ी जिला कितना मजबूत है? आप बता देते हैं। संगठन के मामले में जन सुराज से बड़ा संगठन किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। बीजेपी भी फेल है, बीजेपी भी इसके मामले में फेल है। आने वाला समय आपको बताएगा कि सीतामढ़ी में या बिहार के अन्य जिलों में जन सुराज के संगठन की ताकत क्या है सो। और प्रशांत किशोर जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो संगठन खड़ा करना, संगठन के माध्यम से सरकार बदलना, ये उनका काम रहा है। इस बार उन्होंने ठाना है कि हम अपने मातृभूमि को ही क्यों नहीं जरखेज बनावे, उपजाऊ बनावे, बिहार के छात्र नौजवान को मौका अवसर मिले, ऐसी सरकार बनावे। इसलिए इन्होंने ठाना है, अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए ठान लिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, बदलाव होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक चीज़ हमने नोटिस किया है और क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चा है, कई मीडिया चैनल ने भी आपके लिए चलाया है और कहीं ना कहीं से ये खबर आई होगी या फिर इसमें सत्यता भी हो सकती है। आप सीतामढ़ी जिला से और ख़ास करके सीतामढ़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो भी ज़्यादा समय आप जिला में देते हैं और यहाँ विधानसभा को कैसे और मजबूत करना, इस पर ज़्यादा फोकस है आपका।
क्या सही है कि सीतामढ़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? हाँ बिल्कुल तैयारी में है, लेकिन पार्टी अगर चाहेगी तब। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। मैं पार्टी में शामिल होने से पहले से मैं सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने का मन बना चुका हूँ। पार्टी, लेकिन जब मैं दल के पास में गया हूँ तो दल जो निर्णय लेगा निश्चित रूप से निर्णय पर खड़ा रहेंगे। मेरी तैयारी है, कोई भी लड़ेगा। अगर हमको पार्टी नहीं लड़ाती है, पार्टी मजबूत रहेगी तो कोई भी लड़ेगा। लेकिन हम पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी को पता है कि किसको लड़ाना है, नहीं लड़ाना है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात भी चर्चा करते हैं कि वोट में चुनाव तो लड़ना ही है, हो सकता है आप चुनाव प्रत्याशी होंगे जनसुराज की तरफ से, लेकिन वोट समीकरण की बात करें, लोग इस अर्थ पे आ जाते हैं। आप देखिए, आप राहुल जी, समीकरण का दौर अब खत्म हो रहा है। जब प्रशांत जी आ गए ना, तो उस समीकरण जात पात धर्म अगड़ा पिछड़ा जो लोग करते थे और 30 साल जो लूटे बिहार के संसाधन को, उन सब का बुढ़िया बिस्तर बढ़ाने वाला है। इसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार का विकास होने जा रहा है। जनसुराज के नेतृत्व में हम लोग पूरी ताकत से, अपने संसाधन से, अपनी ताकत से, जनता के बल पर बिहार को बदल के ही रहेंगे। प्रशांत जी ठान लिए हैं तो ऐसा होकर ही रहेगा। चलिए, प्रशांत जी ठान लिए हैं तो ऐसा होकर रहेगा। हमारे साथ जियाउद्दीन खान जी जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आगे क्या समीकरण बनता है? क्या महागठबंधन, गठबंधन या फिर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उस बीच में जनसुराज अपने आप को स्थापित कर रही है, लोगों के बीच पैठ बना रही है। ये यात्रा कितना सफल रहता है, रीगा में जो आने वाले हैं, प्रशांत किशोर के आने से सीतामढ़ी विधानसभा पे कितना असर पड़ेगा, ये तो आगे आने वाले समय ही बताएगा। तो हमारे साथ जियाउद्दीन खान जी थे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।